रविवार को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो सबकी नजर सेंगोल पर होगी, क्योंकि नए संसद भवन के उद्घाटन पर संसद भवन में शंख भी बजेंगे और विधि विधान से हर एक कार्यक्रम होगा। जाहिर है 28 मई को वो आने वाली तस्वीर कई लोगों को चुभ सकती है, जिसका इशारा भी सपा के कुछ नेताओं की तरफ से किया जा चुका है। 1947 में आजादी के दौरान ब्रिटेन से सत्ता हस्तांतरण के रूप में पंडित नेहरू को जो सेंगोल सौंपा गया था, वो सेंगोल अब प्रधानमंत्री मोदी के पास नजर आएगा। 28 मई की सुबह हिंदुस्तान के वर्तमान में भारतीय संस्कृति के इतिहास की झलक लेकर आएगी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में राजदंड के इस्तेमाल की परंपरा हजारों साल पुरानी है और यही परंपरा एक बार फिर पुनर्जीवित होती हुई नजर आएगी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान वैदिक मंत्रों का पाठ होगा, संसद में शंख गूंजेंगे, पीएम के ललाट पर तिलक लगेगा और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहेगा ये सेंगोल, जिसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सेंगोल के संसद भवन पहुंचने से पहले ही सियासत ने नई करवट ले ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जो सियासत में तपिश बढ़ाने वाला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। अखिलेश यादव की ये भविष्यवाणी भाजपा को चुभने के लिए काफी थी और हुआ भी ऐसा ही। भाजपा के कई नेताओं ने एक सुर में अखिलेश पर हमले शुरू कर दिए। उस सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। वह अब नए संसद भवन में दिखाई देगा, ऐसा जानकारी है, तो ये गौरव की बात है। अखिलेश जी से कहिए इंतजार करें, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक सत्ता मिलने वाली नहीं। कि जो परंपराएं थीं सनातन से अगर जुड़ी रहीं तो उसको कांग्रेस सरकार ने कभी पूरा नहीं किया और एक मान्यता जो परंपरा चली आती थी उसका पालन नहीं किया। मोदी जी को तो साधुवाद देना चाहिए कि वो हर परंपरा को वो एक निष्पक्ष भाव से लागू कर रहे हैं, जो हमारे भारत की व्यवस्थाओं में उसका एक अंग था। अब आपने यहाँ देखा अभी शपथ लिया, राजदंड है कि नहीं है? तो ये राजदंड इस बात का मानक है कि राजा ही सबसे बड़ा नहीं है, राजा के ऊपर भी एक राजदंड है, ये इसका महत्व है। सेंगोल के मामले में सपा नेताओं के अलग अलग सुर सुनाई दिए। अखिलेश ने जहां सत्ता हस्तांतरण को लेकर तंज कसा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई धुन सामने ले आए। उन्होंने ट्वीट किया, सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल का क्या काम? सेंगोल के प्रति भाजपा सरकार की दीवानगी इस बात का प्रमाण है कि इसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसलिए भाजपा लोकतंत्र से हटकर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। देश के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, ये दोनों पूजनीय होते हैं और ये संसदीय कार्य मंत्री या हमारे उसके लोकसभा के अध्यक्ष अगर ये रिक्वेस्ट करते माननीय प्रधानमंत्री से कि आप उद्घाटन करिए, तो ये उनका पार्ट है और ये स्वागत के योग्य है। विपक्ष वालों के पास कोई विषय नहीं मिल रहा है, अब वो घटिया से घटिया हरकत कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने हिस्से के सवाल भी। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन को सेंगोल से धर्म वाली दिक्कत है। मांग ये है कि देश अगर धर्मनिरपेक्ष है तो इसे साबित भी करना होगा। देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सब एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड, एक वाहिगुरु पे यकीन करते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहाँ पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिलादारी होगी। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहाँ पे लगना चाहिए। कि खाली विरोध करे बदे विपक्ष है,
अगर इनको है, सत्ता उनकी है, वो मालिक है, वो चाहे दाल बनावे, चाहे चोखा, और चाहे बट्टी बनावे, चाहे परोठा, का मतलब है? अब उनकी मर्जी है, वो जो करें, आप चिल्लाने से थोड़े होगा। ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों को तकलीफ है तो एक एकता क्यों नहीं बनाते? सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो दर्द है उसे समझा जा सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा चुभन तब पैदा होगी जब 28 मई को संसद भवन में यही सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के पास दिखाई देगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 14 अगस्त 1947 में आजादी के वक्त जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा था कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या होना चाहिए, तो पंडित नेहरू ने अपने सहयोगियों से चर्चा की। उसी वक्त स्वतंत्रता सेनानी सी गोपालाचारी ने सेंगोल के बारे में उन्हें बताया था। इसके बाद ही सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से इसे स्वीकार किया था। यह सेंगोल है क्या, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं, जरा इसको समझिए। हिंदी परंपरा में राजदंड इसे कहा जाता है। चोल साम्राज्य से ही इस्तेमाल होता आया है। उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा जाता है, प्रतीक के रूप में। आखिरी बार लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सौंपा था। आजादी की रात जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा गया था। हस्तांतरण, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक इसे माना जाता है। दंडनुमा आकृति का यह राजदंड है। राजा की राजशक्ति का प्रतीक चिन्ह है। नए शासक को न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाता है। 5 फुट लंबा चांदी से बना हुआ है। पूरे सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ऊपर के हिस्से पर नंदी विराजमान है। 1947 से अब तक प्रयागराज संग्रहालय में इसे रखा गया था। पीएम नेहरू ने ही संग्रहालय में इसे रखवा दिया था। अब नई संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास इसे रखा जाएगा। तो इसी तरह की कुछ तस्वीर नए संसद भवन में होगी, जो हमने इस ग्राफिक के जरिए प्रतीक के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश की। बढ़ते आगे, सबके मन में यह सवाल है कि आखिर यह सेंगोल अचानक कैसे चर्चा में आ गया। तो इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। सेंगोल की चर्चा कहां से आई। पिछले साल तमिलनाडु में पहली बार सेंगोल का जिक्र हुआ। काशी तमिल संगमम के दौरान पहली बार चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। सेंगोल की कहानी से पीएम मोदी प्रभावित हुए। सेंगोल की जानकारी मिलते ही पीएम ने इस पूरे मामले को खंगालने के आदेश दिए। पूरी जानकारी जुटाकर संसद में रखने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1947 की तरह ही इस बार पीएम मोदी को यह सौंपा जाएगा। पारंपरिक भजन गाते हुए पीएम मोदी को यह सौंपा जाएगा। अधीनम मठ के पुजारी गंगा जल से शुद्ध करके पीएम को इसे सौंपेंगे। 1947 में भी गंगा जल छिड़कने के बाद पंडित नेहरू को यह राजदंड सौंपा गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।